ये एक लिस्ट है प्रोडक्ट की, ठीक है। क्या देखो, वही तो देख लो भैया। तो मैं देखने वाला था, तब देख लिया। ये लिस्ट है प्रोडक्ट की। ओके। प्रोडक्ट कितने भी हो सकते हैं, आई डोंट नो, स्टिल वी हैव 6 प्रोडक्ट्स। ओके। 6 प्रोडक्ट हमारे पास हैं और उनके प्राइस हैं, ठीक है, आमने सामने। अब करना क्या है कि हम चाहते हैं कि हम एक इनवॉइस बनाएं और उसमें जब हम प्राइस आइटम डालें तो प्राइस अपने आप आ जाए। हम ये डालें और ये फील्ड अपने आप आ जाए। कैसे करेंगे? अब यहाँ अगर 1000 प्रोडक्ट हैं तो 1000 प्रोडक्ट को हमें देखना पड़ेगा, प्राइस हमें याद नहीं है, ठीक है, याद करने पड़ेंगे। उस चीज से बचने के लिए क्या कर सकते हैं? तो क्या करेंगे, यहाँ फंक्शन है हमारे पास कि अगर ये फील्ड इज इक्वल टू हो इस फील्ड के, ये लो तुम खुश रहो, ये नहीं डिलीट मारना, ये डिलीट मारना, ओके खुश। मैं अभी भी अब वो टैग आ रहा है ये वाला, ये लो यार, ये लो, ये लो, ठीक है। यहाँ पे प्राइस आना चाहिए, इज इक्वल टू करो। हमने कहा कि फंक्शन हमने अप्लाई कर दिया, फंक्शन लायक ये हो चुका है। हमने कहा ये फील्ड अगर लगा ले, लो ये लो, ठीक है, अगर ये फील्ड इज इक्वल टू हो इस फील्ड के, वो तुम बताओगे जब भी करूंगा ना, मैं बताऊंगा इज इक्वल टू हो इस फील्ड के, ठीक है, तो प्लस हो जाए ये फील्ड, ठीक है। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? आया? कॉमा प्रेस करो, फिर इसको बोलो इफ अगर ये फील्ड हो इस फील्ड के, सॉरी ये फील्ड हो, क्या हुआ, हाँ तो मेरा, अगर ये फील्ड हो इज इक्वल टू इस फील्ड के, 3rd नंबर की रो है, याद रखना, ठीक है। अगर इस फील्ड में मैं ये डालूं तो ये प्राइस दे, ये डालूं तो ये प्राइस दे, तो कॉमा प्रेस करो और प्लस कर दो ये वाली फील्ड, फिर इफ कंडीशन अप्लाई करो दोबारा से कि अगर ये फील्ड इज इक्वल टू हो इस फील्ड के, तो प्लस कर दे ये वाली फील्ड, ठीक है, कोमा इफ अगर ये फील्ड हो इस फील्ड के, सॉरी ये फील्ड हो इज इक्वल टू इस फील्ड के, तो कोमा प्लस कर दे ये वाली फील्ड, ठीक है, फिर कोमा कंडीशन नेक्स्ट, अगर ये फील्ड हो आपकी इज इक्वल टू इस फील्ड के, तो प्लस कर दे उसके सामने वाली फील्ड, कोमा इफ अगर ये फील्ड हो इस फील्ड के, कोमा प्लस कर दे उसके सामने वाली फील्ड, और इनफ, बंद कर दो। अब कितने आपने ब्रैकेट ओपन किए हैं उतने ही बंद होने चाहिए, 1 2 3 4 5 एंड देन 6, हो गए। एंटर प्रेस कर दो। वैल्यू नहीं आई, क्यों नहीं आई? क्योंकि यहाँ पे वैल्यू कोई डाली नहीं है, यहाँ पे डालो आप रैम, आ गई। लेकिन अब ड्रैग करोगे अगर आप इसको तो देखो क्या गड़बड़ होती है। आपने ये ड्रैग किया और ड्रैग करो, कर दिया, ऐसे ही इसको भी ड्रैग करो। अभी देखो यहाँ तक ले रहा है लेकिन उसके बाद नहीं ले रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा, आपने फंक्शन लगा लिया लेकिन जब हमने ड्रैग किया तो ये भी आपस में ड्रैग हो गए, ये भी ड्रैग हो गया, तो ये ड्रैग हो गया, उसको रेफरेंस नहीं मिल रहा है। तो रेफरेंस लेने के लिए लॉक करना पड़ेगा आपको, क्या? ये वाली फील्ड और ये वाली फील्ड, ये दोनों लॉक करनी पड़ेंगी। इसको ऐसे रहने देना है, हाँ दोनों ऊपर वाली लॉक करनी पड़ेगी। F4 प्रेस करो,
ठीक है, दोनों के सामने इसको छोड़ दो, इज इक्वल टू के बाद F4, इसके बाद F4, फिर इसको छोड़ दो, इज इक्वल टू है, इसके बाद में यहाँ पे F4 और इस पे F4, फिर इज इक्वल टू के पहले छोड़ दो सब कुछ और यहाँ पे F4, यहाँ पे F4, फिर यहाँ पे F4, यहाँ पे F4। ये क्या किया मैंने, यहाँ मैंने लास्ट में क्या करना था, ये वाली जो सेल है वो इज इक्वल टू हो, ये वाली सेल जो है वो इज इक्वल टू हो उस सेल के और प्लस कर दे वो उसको। तो यहाँ पे F4 प्रेस करोगे, ये सेल यहाँ क्या हो रहा है भाई, लॉक हो जाए, ये लॉक करो, ये कहाँ गया, कौन सी सेल है, ये वाली सेल है, ठीक है, हो गया। F4 करो और इस पे भी F4 करो, एंटर प्रेस कर दो। अब देखो ट्रैक करके क्या एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। अब चेंज करके देखो, यहाँ पे प्रोसेसर आ रहा है, मॉडेम आ रहा है, मॉनिटर ये भी आ रहा है, रैम आ रहा है, ऊपर है CPU। सबसे चेक करना है, फोर से ज्यादा नहीं होगा। टेबल डिस्क हो गया। अब क्या रह गया, हार्ड डिस्क रह गई है, वहां पे डालो हार्ड डिस्क। कितनी भी लंबी लिस्ट हो, अब कोई अगर आपको कहे कि मुझे ये आइटम चाहिए, प्राइस अपने आप आ जाएगा, आपको प्राइस देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी फाइल बंद भी है तो ये अपने आप ग्रास करेगा, लेकिन उसके लिंक बंद फाइल में लगाने पड़ेंगे उस टाइम, तो ये ध्यान रखना। हो गया, आ गया समझ में? क्या चीज? इसमें भी अगर 7000 आइटम है तो बंदा 7000 तक यही करता रहेगा।